ओम शांति। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो ये एक क्या है? वो स्टिल साइलेंस सत्य। और क्या है? माइंड और माइंड की मूवमेंट। ये संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, ये मेमोरीज, इमेजेस, ये क्या है? मूवमेंट। ये सब और है। और एक क्या है? वो स्टिलनेस। तो स्टिलनेस के अंदर ये मूवमेंट का खेल है। मतलब साइलेंस कहें, आत्मा कहें, उसके अंदर ये मन की मूवमेंट का खेल है। तो ये पहले अपने सत्य को जानना कि मैं स्टिलनेस और मेरे अंदर ये सारा मूवमेंट का ये और वैरायटी खेल है। तो जब इस सत्य को जानते तो फिर इस सारी मूवमेंट से साक्षी कि ये मेरे अंदर है। मैं निराकार, ये सारे आकार मेरे अंदर। मैं अशरीरी और ये सारा सूक्ष्म और स्थूल संकल्पों का खेल मेरे अंदर। तो जब ये निराकार स्मृति, तो फिर वो दो आकार होते नहीं, है ना। निराकार तो अब दो आकार कैसे होंगे कि बाबा बिंदी तो मैं बिंदी, है ना। ये दो का खेल भी कहाँ है? मूवमेंट में है, माइंड में है। तो अपने सत्य को जानते ही फिर किससे जुड़ जाते? एक से, जिसमें मैं अलग और बाबा अलग, ये भान भी नहीं रहता, लवलीन। क्योंकि भान कहाँ है? ये मूवमेंट में है, ये माइंड में है कि मैं बाबा से कंबाइंड या मैं बाबा से अलग। इससे अलग होते ही, ये और से अलग होते ही, अपने सत्य को जानते ही फिर वो दो का भान, एक और दो का भी खत्म। निराकार, कोई आकार नहीं, तो लवलीन, तो जैसे बाबा ही सत्य रह जाता। ये है एक के साथ जुड़ जाना। अपना मैं मेरे का भान खत्म हो जाना। कैसे? इसको थोड़ा देखते हैं एक उदाहरण से। जैसे एक मंदिर की मूर्ति जो स्टिल है, साइलेंस है, कहीं आती जाती नहीं, है ना। उसके सामने सारे भक्त आते हैं अलग अलग भावनाओं से, इच्छाओं से। कोई नारियल फोड़ता है तो कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई भजन गाता है, कोई आरती उतारता है, कोई तो रोना ही रोता है, कोई खुशी का इजहार करता है, कोई डांस करता है, कोई तो धक्का मुक्की भी करता है दर्शन पाने के लिए, और कोई दर्शनों के लिए रिश्वत भी देता है। कोई सोने के हार चढ़ाता है तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता तो कोई कुछ भी नहीं चढ़ाता, और कोई हाथ जोड़ता है और कोई हाथ भी नहीं जोड़ता। तो लेकिन मूर्ति एकदम स्थिर, साइलेंस, एक रस, हर्षित मुख, हिलती नहीं। जिसको जो चाहिए वो अपने आप मिल रहा है। और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मूर्ति को इससे भी कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसको भान ही नहीं। कोई उसका फेवरेट नहीं, कोई से कोई रिजेक्शन नहीं। बस जो भी मूर्ति के सामने आ रहा है, कुछ पल के लिए ही सही, उसको सुकून मिल रहा है उस स्थिरता से, उस एक रसता से, उस वाइब्रेशन से। क्योंकि वो मूर्ति माना उसको देने का भान नहीं, वो बस स्थिर है, स्टिल है। तो ऑटोमेटिकली जो जिस स्मृति से, जिस मंशा से आ रहा है, उसको वैसे ही प्राप्ति हो रही है। बस ऐसे ही सत्य कहें, साइलेंस कहें, आत्मा कहें, वो मूर्ति जिसको बाबा कहते हैं ना एक संग जोड़, वो मूर्ति जो सदा स्टिल, साइलेंस, एवर प्रेजेंट है, उसके सामने ये मन के संकल्पों रूपी भक्तों की सदा लाइन लगी रहती है ना। जैसे वो मूर्ति जितनी स्थिर और वो है ना, उसके सामने हर वैरायटी की लाइन लगती है ना, ऐसे ही ये जो मूर्ति के सामने सारी डिफरेंट वैरायटी जो बताई ना अभी, वो सारी अंदर ही है। वो कभी भक्ति वाले संस्कार तो कभी महिमा वाले, कभी दिल शिकस्त वाले, कभी खुशी वाले तो कभी बेचारगी वाले, तो कभी धोखे वाले।
वो सारे सब आते ही रहते हैं, जैसे मूर्ति सब कुछ उसके सामने होते हुए भी टस से मस नहीं होती, है ना। ऐसे ही सत्य को हिलना नहीं, वो एक से हटना नहीं। एक संग जोड़ लिया ना, वो भान खत्म। वो एक संग से हटना नहीं। मूर्ति उदास को देखकर ये नहीं कहती मैं उदास, और खुश को देखकर कहती मैं खुश। वो तो उदास खुशी से, राम रावण दोनों से परे, अपने सत्य में अचल अडोल। तो यहां भी ये साइलेंस सत्य जो मूर्ति है, उसके सामने भी मन के सारे सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान संस्कारों के संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन कितना भी शोर मचा रहे हैं। भगदड़ मच जाए, भले लंबी लंबी लाइनें लग जाएं, धोखाधड़ी हो जाए, लेकिन उस एक से, सत्य से हिलना नहीं। नफरत की वजह से अलग नहीं है, वो प्रेम, वो सत्य से। ये नहीं कहना कि मैं बेचारी, संकल्प आया बेचारी का, तो मैं बेचारी नहीं। वो संकल्प है, वो भक्त है, आया है दर्शन करने सत्य के। और कोई महिमा वाला आ रहा है, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं तो मास्टर भगवान, वो भी आया है, महिमा कर रहा है सत्य की। उससे भी पहचान नहीं। उस एक संग नहीं तोड़ना, एक से नहीं हिलना। किसी संकल्प से मैं मेरा नहीं, अपने सत्य में हर्षित मुख। तो जिस अवस्था में कोई है, वो जितना ले सकता है उसे उतनी प्राप्ति हो जाएगी। ये बाबा कह रहे हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो ये और से तोड़ना किस लिए? ताकि वो एक से जुड़ सके। जब खुद और संग तोड़, मतलब इस माइंड की मूवमेंट से, इस माइंड की एक्टिविटी से पहले अलग होते हैं, तोड़ते हैं, साक्षी अपने सत्य को जानते हैं, तो पता लगता है कि सत्य एक समान, सारा समान दे देते हैं ना, तो सत्य एक समान ही होता है। मतलब बाप समान ही हो जाते, जिसमें मैं कुछ हूं ये अस्तित्व ही नहीं रहता। वो मैं मेरे का भान ही खत्म, बिल्कुल जैसे स्टिल मूर्ति। तो वो तोड़ना पहले, तो ऑटोमेटिकली ये जो भक्त आते हैं सारे संकल्पों के, वैरायटी वैरायटी के, तमो प्रधान, सतो प्रधान, जो भी कहें, जो भी संस्कार आते हैं, उनको सत्य के दर्शन होते हैं, उस साइलेंस के, उस स्टिलनेस के दर्शन होते हैं। तो वो मन भी पूरा पैकेज जो है वो एक के साथ जुड़ने लग जाता है। तो पहले अलग होकर अपने एक सत्य को जाना, तो सारा मन उस एक में ही दर्शन पाकर तृप्त होता जाता है और उस साइलेंस में मर्ज होता जाता है। इसको बाबा बोलते हैं, और संग तोड़ो पहले, एक संग जोड़ो, तो फिर सारे ही क्या होंगे? उस एक में ही मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति।